बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, कप्तान की जान को खतरा, वसीयत लिखवा दी कि उनके बाद पार्टी के सरबराह कौन होंगे। जबकि दूसरी जानिब नून लीग में बगावत फूट पड़ी। हुकूमत ने कप्तान के जाल में आकर एक और कदम अपने ही खिलाफ उठा लिया। कप्तान ने बड़े बड़े सियासी गुरुओं को चारों शाने चित कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हालिया दिनों में सियासत के कवायदो जवाबित बदल कर रख दिए हैं। इमरान खान एक माहिर सियासतदान की तरह इस तरह से चालें चल रहा है कि उसने बड़े बड़े सियासी गुरुओं को चारों शाने चित कर दिया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत ही गैर मामूली तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं। इमरान खान की जानिब से इस अंदाज से हुकूमत को रिगेदा जा रहा है। हुकूमत जो जो कदम उठा रही है वो उनके अपने ही गले पड़ने वाले हैं। इमरान खान ने मुतअद्दिद बार स्पीकर कौमी असम्बली से कहा कि वो उनके इस्तीफे मंजूर करें, लेकिन उनकी जानिब से इस्तीफे मंजूर करने से इनकार कर दिया गया। लेकिन उनकी जानिब से इस्तीफे मंजूर करने के हवाले से टाल मटोल से काम लिया। उसके बाद इमरान खान ने पैंतरा बदला और उन्होंने कहा कि हम असम्बली में वापस आ रहे हैं। जब असम्बली में वापस आने का ऐलान किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और दीगर अहम तरीन ओहदे चाहिए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। तो उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से धड़ाधड़ इस्तीफे मंजूर किए जाने लगे। पहले दफा उन्होंने 35 अफराद के इस्तीफे मंजूर किए और उसके बाद आज फिर राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। गुज़िश्ता साल अप्रैल में पीटीआई सरबराह इमरान खान की बरतरफी के बाद पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी से इज्तिमाई इस्तीफे दिए गए थे। बादशाह स्पीकर कौमी असम्बली ने सिर्फ 11 के इस्तीफे मंजूर किए थे और कहा था कि बाकी अरकान असम्बली को तस्दीक के लिए इनफरादी तौर पर तलब किया जाएगा। 17 जनवरी को भी स्पीकर कौमी असम्बली ने इस तहरीक इंसाफ के 34 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे और इसके अलावा अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया था। जिन अरकान असम्बली के इस्तीफे आज मंजूर किए गए हैं उनमें डॉक्टर हैदर अली खान, सलीम रहमान, साहबजादा सिबगतुल्लाह, महबूब शाह, मोहम्मद बशीर खान, जुनेद अकबर, शेर अकबर खान, अली खान जदोन, इंजीनियर उस्मान खान तराकई, मुजाहिद अली, अरबाब आमिर अयूब, शेर अली अरबाब, शाहिद अहमद, गुलदाद खान, साजिद खान, मोहम्मद इकबाल खान, आमिर महमूद कियानी, सैयद फैजुल हसन, शौकत अली भाब शामिल हैं। जबकि दीगर भी अहम तरीन रहनुमाओं के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। दोस्तों, इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज असम्बली का आज होने वाला इजलास बगैर कोई वजह बताए मुलतवी कर दिया था। स्पीकर की जानिब से तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफे एक ऐसे मौके पर मंजूर किए गए कि जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापसी का इशारा दिया था। इमरान खान ने इशारा दिया था कि उनके अरकान कौमी असम्बली निगरान हुकूमत की तश्कील के हवाले से बातचीत के लिए ऐवान में वापस जा सकते हैं। इमरान खान ने खदशा जाहिर किया कि अगर पीटीआई असम्बली से बदस्तूर बाहर रही तो हुकूमत और अपोजिशन लीडर राजा रियाज निगरान हुकूमत की तश्कील करेंगे। ताहम इस बात की आजादाना तौर पर तहकीक नहीं हो सकी, लेकिन आपको ये बताते चलें कि हुकूमत ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली और इमरान खान की जानिब से बिछाया हुआ ये जाल और इमरान खान का अंधेरे में फेंका हुआ तीर एग्जैक्ट निशाने पे लगा है और हुकूमत की जानिब से वो गलती की गई है कि जिससे अब वापसी मुमकिन नहीं है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अतात तारड़ ने मजीद इस्तीफों की मंजूरी पर पीटीआई पर तंज किया और उन्होंने कहा कि मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान की तादाद 79 हो गई है। उन्होंने ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में तंजिया तौर पर कहा कि इधर खान साहब मीटिंग कर रहे थे वापसी की और उधर वापसी हो गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इमरान खान की जानिब से बड़ी चालाकी से ये खेल खेला गया है और हुकूमत इस जाल के अंदर फंस कर इस्तीफों पर इस्तीफे मंजूर कर रही है और आने वाले दिनों में अब कप्तान के कार्ड शुरू होने वाले हैं। इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के अंदर भी फूट पड़ चुकी है, जबकि नून लीग के अंदर भी बड़ी उखाड़ पिछाड़ हो रही है। शाहिद खान अब्बासी जो कि साबिक वजीर आजम है, उन्होंने मरियम नवाज के अंडर काम करने से इनकार कर दिया है, जबकि मुफ्ता इस्माइल को भी पार्टी से फारिग करने का इशारा दे दिया गया और मुफ्ता इस्माइल कोशिश करें कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनको जगह मिले। आज मुफ्ता इस्माइल की जानिब से कहा गया कि पार्टी छोड़ने का फैसला दोस्तों की मुशावरत के बाद करूंगा, अगर मुझे नून लीग से निकालना चाहते हैं तो निकाल दें। पहले दफा उन्होंने 35 अफराद के इस्तीफे मंजूर किए और उसके बाद आज फिर राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। गुज़िश्ता साल अप्रैल में पीटीआई सरबराह इमरान खान की बरतरफी के बाद पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी से इज्तिमाई इस्तीफे दिए गए थे। बादशाह स्पीकर कौमी असम्बली ने सिर्फ 11 के इस्तीफे मंजूर किए थे और कहा था कि बाकी अरकान असम्बली को तस्दीक के लिए इनफरादी तौर पर तलब किया जाएगा। 17 जनवरी को भी स्पीकर कौमी असम्बली ने इस तहरीक इंसाफ के 34 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे और इसके अलावा अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया था। जिन अरकान असम्बली के इस्तीफे आज मंजूर किए गए हैं उनमें डॉक्टर हैदर अली खान, सलीम रहमान, साहबजादा सिबगतुल्लाह, महबूब शाह, मोहम्मद बशीर खान, जुनेद अकबर, शेर अकबर खान, अली खान जदोन, इंजीनियर उस्मान खान तराकई,
मुजाहिद अली, अरबाब आमिर अयूब, शेर अली अरबाब, शाहिद अहमद, गुलदाद खान, साजिद खान, मोहम्मद इकबाल खान, आमिर महमूद कियानी, सैयद फैजुल हसन, शौकत अली भाब शामिल हैं। तो दोस्तों इससे साफ पता चल रहा है कि मुफ्ता इस्माइल की जानिब से हालिया कुछ अरसे में जिस तरह से हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को एक्सपोज किया गया, खास तौर पर वजारत खजाना की जानिब से किए जाने वाले इकदाम और उनकी जानिब से किए जाने वाले दावों को भांडा फोड़ा, तो उस पर नून लीग उनसे काफी ज्यादा नाराज है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि शाहिद खाकान अब्बासी की अलग पार्टी बनाने के हवाले से भी खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिससे पता चल रहा है कुछ बड़े पैमाने पर टूट फूट शुरू हो चुकी है। दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से आने वाले चंद दिनों के अंदर को बहुत बड़ा सरप्राइज देने की तैयारियां की जा रही हैं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि कप्तान ने हुकूमत की मंजी ठोकने का हतमी फैसला कर लिया और उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए कहा कि मेरी जान को खतरा है, मैं खुद को महफूज नहीं समझता, लेकिन इसके बावजूद मैं अंदर नहीं बैठूंगा। डॉक्टर मेरी टांग का प्लास्टर उतार रहे हैं और अब मैं मैदान अमल में नजर आऊंगा। इमरान खान ने कहा कि खुद पर कातलाना हमले के बाद अब वो बिल्कुल महफूज नहीं। उन्होंने कहा कि मैं एहतियात जरूर करूंगा, रैलियों में खिताब के दौरान बुलेट प्रूफ स्क्रीन का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं खौफ से अंदर बैठ जाऊं। मैं बाहर जाऊंगा और इंतखाबी मुहिम चलाऊंगा। नाअहली से मुतल्लिक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ ऐसा कोई केस नहीं जिसमें मुझे नाअहल किया जा सके, लेकिन वो मुझे नाअहल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे खिलाफ बहुत से कोर्ट केसेस हैं, आए रोज वो मेरे खिलाफ एक नया केस बना देते हैं। अगर मुझे नाअहल कर भी दिया गया तो इलेक्शन तो होने ही है। ऐसी सूरत में पार्टी के लिए कोई लायामल नहीं सोचा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में पार्टी की सरबराही कौन करेगा, इस बारे में वक्त आने पर सोचा जाएगा। इमरान खान ने कहा कि नाअहल किए जाने की सूरत में हम मुजाहिरों का इनेकाद करेंगे। हम पहले ही इलेक्शन के साल में हैं, चुनाचे हम अवामी मुजाहरे करेंगे जैसा कि सियासी जमातें करती हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त इतना सियासी अदम इस्तेहकाम है कि मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन हो चुका है। दूसरा बड़ा खतरा बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम से सिर्फ शफाफ इलेक्शन निकाल सकते हैं। दूसरे नंबर पर सख्त फैसले किए जाएंगे जैसा कि कानून की हुक्मरानी हो। उन्होंने कहा कि अगर सिविलियन हुकूमत के पास जिम्मेदारी है तो इख्तियार भी उनके पास होना चाहिए। अगर जिम्मेदारी जमहूरी हुकूमत की हो और इख्तियार फौज के पास रहे तो कोई सिस्टम नहीं चल सकता। इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ के हवाले से मौकफ ज्यादा तब्दील नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में आधा वक्त फौज ने बराह रास्त हुकूमत की है, जबकि आधा वक्त भुट्टो और शरीफ खानदानों का इक़्तिदार रहा। पाकिस्तान की सियासी तारीख की वजह से फौज के सियासी किरदार को रातों रात खत्म करना मुमकिन नहीं, लेकिन शुरुआत ऐसे हो सकती है कि सिविलियन हुकूमत के पास अगर जिम्मेदारी है तो इख्तियार भी उनके पास ही होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इमरान खान ने अपनी गैर मौजूदगी में यानी नाअहल के होने की सूरत या खुदा न खास्ता उनको जान से मार देने पर पार्टी की क़यादत कौन करेगा, इस हवाले से अंदरूनी तौर पर खबरें भी आ रही हैं कि इमरान खान ने कुछ दस्तावेजात तहरीर करवाई हैं। वो दस्तावेजात क्या है वो अभी डी क्लासिफाइड नहीं की गई, लेकिन वक्त आने पर डेफिनेटली इस चीज को डी क्लासिफाइड किया जाएगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।